नमस्कार दोस्तों, CIBS चैनल में आपका स्वागत है। इस TDL के मॉडल में हम आपको बताना चाहते हैं कि ये हमने मल्टी कंपनी मल्टी पोस्ट एंट्री का हमने एक नया मॉडल बनाया है। इसे खास किसके लिए, तो मतलब जो बंदे उसके पास दो कंपनी रहते हैं, जैसे एक रेगुलर कंपनी है और एक कंपोजिट कंपनी। इस तरह से और जो मल्टीपल बेसिस होता है ना, सो वहां पे ये मॉडल बहुत यूजफुल होता है। यानी कोई ग्राहक आने के बाद सो वो बिलिंग डालते वक्त कौन से GST बिल डालूं और कहाँ पे मैं कंपोजिट बिल डालूं, बार बार कंपनी को बदलना पड़ता है। ये सभी क्या है ना, नॉर्मल टैली में बहुत मुश्किल होता है। बट हमारा इस मॉडल से क्या हो जाएगा, कस्टमर को एक ही स्क्रीन में सब आइटम दिख जाएंगे और वहां से बनने के बाद सेव होने के बाद प्रिंट भी अलग अलग कंपनी से प्रिंट हो जाएगा और सेव जो होता है ना वो अलग अलग GST का जो भी आइटम्स होते हैं ना GST कंपनी में होता है और कंपोजिट कंपनी का आइटम होता है ना कंपोजिट कंपनी में हो जाता है। प्रिंट भी अलग अलग से निकलता है। इससे बहुत सारा वक्त भी बचता है और काम भी थोड़ा तुरंत ही हो जाता है। अब चलिए इसमें डेमोन्स्ट्रेशन एक बार देख लेते हैं। मेरे पास एक दो कंपनी है, कंपनी 1 एंड कंपनी 2। हमने ग्रुप कंपनी बना दिया है और कंपनी 1 का मैंने आइटम दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंपनी 1 एंड यहाँ पे स्टॉक समरी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे बेडशीट एंड जीन्स, एक कंपनी 1 है, GST कंपनी है रेगुलर बेसिस में। मैं उसको आपको दिखा देता हूं, कंपनी फ्यूचर। सो यहाँ पे कंपनी 1 आ गया है। कंपनी 1 का GST ट्रांसैक्शन रेगुलर है। अब मैं कंपनी 2 को दिखा देता हूं, GST वाला डिटेल आके यहाँ पे कंपोजिट डीलर है। सो मतलब एक दो कंपनी अलग अलग से यहाँ पे आइटम्स है। कंपनी 2 में सो लेडीज पैंट वगैरह सभी है। सो लेडीज पैंट और पिलो कवर। और कंपनी 1 में सो बेडशीट एंड जीन्स पैंट। सो चलिए ट्रांसैक्शन करने के लिए हमें यहाँ पे मल्टी पोस्ट एंट्री यहाँ पे मैंने दे दिया है शॉर्टकट की 1। जैसे 1 दबा दिया सो ये ऑप्शन वो खुल हो गया। सो एक स्पेशली स्क्रीन है, दोनों कंपनी का डाटा यहाँ पे आपको दिख जाता है। यहाँ पे आइटम का पर्टिकुलर, बाद में कौन सा कंपनी का आइटम है, बाद में GST कितना है, परसेंटेज वगैरह सभी उसके साथ। सो पहले ये दिस ऑप्शंस में देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है बेड लिस्ट ऑफ आइटम्स। यहाँ पे बेडशीट है कंपनी 1 का, जीन्स पैंट है कंपनी 1 का, लेडीज पैंट है कंपनी 2 का, पिलो कवर है। सो उसका कितना क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे मिल जाए। सो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहले बेडशीट ले लेता हूँ और इसका क्वांटिटी 500 रुपीज़ डाल दिया। बाद में कंपनी 2 का लेडीज पैंट ले लेता हूँ, इसका 400 रुपीज़ डाल दिया। सो जैसे हमें नीचे आने के बाद नीचे स्पेशल एक बनाया है, यहाँ पे कैश पेमेंट है या UPI पेमेंट है। आप यहाँ पे सिंगल पेमेंट का ट्रांसैक्शन भी कर सकते हैं या मल्टी पेमेंट का ट्रांसैक्शन भी कर सकते हैं, यानी आधा पैसा कैश में बाकी का UPI में। इस तरह से ये मॉड्यूल रेडी है। चलिए पहले देखा देता हूँ पूरा सिंगल पेमेंट ट्रांसैक्शन का। बाद में कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए सबसे खास बात है, यहाँ पे जो ये है ना V1 एंड V2, मतलब यानी अलग अलग सा कंपनी का, कंपनी वोचर 1 एंड वोचर 2 दोनों कंपनी का जो है ना बिल है ना, सो उसका 500 रुपीज़ ये कंपनी का बिल बना है और ये 400 रुपीज़ और एक कंपनी का बिल बना है। लेकिन हमने पेमेंट आके एक ही मोड से कर रहे हैं, कैश पेमेंट, तो इसके लिए कैश का ऑटोमेटिकली डिवाइड बन चुका है। जैसे मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, सो पहले कंपनी का स्क्रीन आ जाएगा, कंपनी 1 एंड यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट एंट्री ये GST के साथ जुड़ा हुआ है। इससे GST बिल भी बन चुका है। और इसके बाद कंपनी 2 का बिल और यहाँ पे देखिए विदाउट एनी टैक्स के साथ आया है। GST या GST कुछ भी नहीं है, बिकॉज ऑफ ये आपके कंपोजिट डीलर है। सो चलिए अब आके डे बुक में देख लेते हैं। सो कंपनी 1 ले लेता हूँ, कंपनी 1 आके डे बुक में सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे एक वोचर बन चुका है जनवरी 1 में और यहाँ पे बेडशीट और GST या GST मैंने 500 रुपीज़ से मैंने लिया था। यहाँ पे बिल भी रेडी बन चुका है। अब चलिए मैं देख लेता हूँ कंपनी 2 का। यस, कंपनी 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे वोचर देख लीजिए लेडीज पैंट बन चुका है विदाउट एनी टैक्स के हिसाब से। और एक ट्रांसैक्शन एक सेलेक्ट करेंगे, डेट आके सेकेंड डेट में लेके यहाँ पे मल्टीपल वाला ले लेता हूँ। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेम ट्रांसैक्शन लेता हूँ, 500 रुपीज़ और लेडीज पैंट मैंने ले लिया 400 रुपीज़। सो 900 रुपीज़ बिल का मैंने 900 रुपीज़ बिल का मैंने क्या किया, 400 रुपीज़ कैश पेमेंट का, 500 रुपीज़ UPI पेमेंट में भर दिया। देखिए यहाँ पे देखिए वोचर 1 500 रुपीज़ का UPI हो गया था, कैश में आके ये हो गया था। अब चलिए मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ, 500 रुपीज़ और 400 रुपीज़ UPI का। अब देखिए यहाँ पे बिल बन चुका है
ऑटोमेटिकली बाइफर्केट बन चुका है। वोचर 1 का बिल था 500 रुपीज़, लेकिन यूपीआई पेमेंट जो हमने 400 रुपीज़ दिया था ना, वो यूपीआई पेमेंट से टोटली कैलकुलेशन कर दिया, बाकी का कैश में एडजस्ट कर लिया और वोचर 2 का 400 का ले लिया। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सूर्या। सो चलिए एक बार पास होने के बाद प्रिंट का आपको किस तरह से निकलता है। देखिए ये कंपनी 1 का बिल CGST SGST हो गया, जो यहाँ पे 400 रुपीज़ बैंक से सेक्शन हो गया था। कैश का 100 रुपीज़ था, कैश टेंडर भी 100 रुपीज़ आके ये 500 रुपीज़ मिला के आ गया। अब यहाँ पे देखिए कंपोजिट है, ये कंपोजिट वोचर में खाली 400 रुपीज़ कैश ट्रांसैक्शन का हुआ है। इस तरह से क्या हो जाता है, बाइफर्केट भी हो गया। अब वोचर में डे बुक में वोचर में जाके देखने के बाद मैं कंपनी को नंबर 1 ले लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरा मल्टीपल ट्रांसैक्शन बना है। देखिए मैंने सूर्या को सेल किया था, यहाँ पे जी पेमेंट का 400 रुपीज़ है, कैश का 100 रुपीज़ है। इस तरह से क्या हो गया है, डिवाइड भी हो चुका है। और यही मेरा कंपनी 2 में ले लिया था, वहाँ पे इस तरह से कैश का पेमेंट ही आ चुका। अब डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं और एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, दूसरा एंट्री भी लेता हूँ 3 जनवरी को। तो मल्टी पोस्ट एंट्री में रैंडमली आइटम सेलेक्ट करता हूँ। पहले बेडशीट ले लिया, उसमें थी 2 क्वांटिटी, यहाँ पे 900 रुपीज़ एक। बाद में कंपनी 2 का लेडीज पैंट ले लिया, 3 है, यहाँ पे 1200 रुपीज़ का। बाद में कंपनी 1 का जीन्स पैंट ले लेता हूँ, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 1500 रुपीज़। और कंपनी पिल्लो कवर ले लेता हूँ, 6 पिल्लो कवर ले लिया मैंने, 150 ईच। तो कुल मिला के 9300 रुपीज़ मेरा बिल बन चुका है। और कैश पेमेंट के अलावा मैं क्या करता हूँ, अलग अलग बिल देता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पे 2300 कैश दे रहा हूँ, बाकी का 7000 रुपीज़ यूपीआई पेमेंट कर रहा हूँ। तो यानी के बाद कस्टमर का नाम डाल दिया गोपी। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वोचर 1 का कितना होगा, 4800। सो 4800 टोटली यूपीआई ले लिया। बाद में वोचर 2 को 4500, ये डिवाइड हो चुका है। 2200 रुपीज़ यूपीआई से मैंने ले लिया हूँ, और बाकी का जो मनी होता है ना, सो 2300 कैश से मैंने एडजस्ट कर चुका हूँ। जैसे मैंने एंटर पास करता हूँ, सो कंपनी 1 का ट्रांसैक्शन मेरे स्क्रीन के सामने आ जाएगा। यहाँ पे पूरा आके यूपीआई से मुझे 4800 यहाँ पे आ गया है। अलग ट्रांसैक्शन का अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम भी है। और इसके बाद मैं कंपनी 2 का लेता हूँ, यहाँ पे कंपोजिट डीलर है, 4500 बिल बन चुका है, लेकिन मेरे यूपीआई का कुछ है और कैश में कुछ है। इस तरह से मैंने क्या किया, ऑटोमेटिकली डिवाइड हो चुके आ चुका है। चलिए डे बुक में एक बार देख लेता हूँ, और कंपनी 2 में हूँ। कंपनी 2 का देख लीजिए, यहाँ पे फोन पे का 2200 और 2300 रुपीज़ का कैश में। एंड कंपनी 1 का ले लिया, पूरा का पूरा अमाउंट 4800 रुपीज़ बिल था, वो पूरा का यहाँ पे यूपीआई पेमेंट यानी जीपे से यहाँ पे आ गया था। इस तरह से क्या होता है, ये मल्टी कंपनी मल्टी पोस्ट एंट्री बहुत यूजफुल होता है। सो ये स्पेशली जो कंपनी ओनर्स रहते हैं ना, कुछ उसे रेगुलर कंपनी भी होता है और कॉम्पोजिट कंपनी होता है। सो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसैक्शन के लिए ये वाला बेस्ट भी होता है। और एक स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ कि एक कंपनी भी ऐसे होता है, उसको जीएसटी बिल आता है, कुछ जीरो बिल आता है। मतलब मैंने क्या किया, जीएसटी कंपनी एक क्रिएट कर दिया और जीरो कंपनी एक क्रिएट कर दिया। अब जो भी एंट्री करते वक्त टैली खुद ब खुद कर लेगा ये कंपनी किस जीएसटी कंपनी का है या जीरो कंपनी का। उस तरह से वो कंपनी डिवाइड भी हो जाएगा, बिल भी आ जाएगा, आपका जीएसटी ट्रांसैक्शन जैसे ही रहे। थैंक यू, देखते रहिए CIBS का चैनल।